जय मसीह की। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आने का मौका दिया। धन्यवाद, आपका वचन सुनाने का मौका दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस मुख से वचन सुनाने जा रहे हैं उस मुख से मैंने कुछ गलत कहा होगा, मन में कुछ गलत सोचा होगा, तो परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। परमेश्वर पिता, आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे हाड़ मांस मज्जा रज्जुई ने भेद के आर पार चला जाए, ऐसा आप करना। परमेश्वर पिता, उसे हमारे हृदय पे लिखना परमेश्वर पिता, ताकि शैतान उसे चुरा ना सके परमेश्वर पिता, और हम आपकी पत्री बने सके परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, मेरा जो आज का वचन है वो है लूक का 10वां अध्याय, उसका 20 वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। आमीन। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने जब 70 चेलों को अपने कार्य के लिए भेजा और अपना कार्य करके वो वापस आए और उन्होंने यीशु मसीह को रिपोर्ट देने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बीमारों को चंगा किया, कैसे उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। और ये सब सुन के प्रभु यीशु मसीह भी खुश थे और उन्होंने कहा भी कि हे प्रभु, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैंने, जब तुम लोग कार्य कर रहे थे, मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ दिखाई दिया, उसे स्वर्ग से गिराया गया। लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। दुष्ट की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ रहेगी तो वो सफल ना होगी। और उसके तुरंत बाद उन्हें कुछ ख्याल आया, उन्हें ऐसा लगा कि अगर मेरे चेलों को मैंने ये अधिकार दिया है तो कल ये ना हो कि उनमें इस बात को लेके घमंड आ जाए, गर्व आ जाए। जैसे हम आज देखते हैं कि आज बहुत से लोगों को इस बात का घमंड है, इस बात का गर्व है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, मैं मृतों को जिंदा करता हूँ। किसी पास्टर ने तो ऐसा भी कहा था कि हाँ, किसी मृत को लाओ और मुझे बुलाओ, मैं सिर्फ उसके छाती पे हाथ रखूँगा और वो जिंदा हो जाएगा। इतना घमंड, इतना गर्व, ये सही बात नहीं है। ये आज है, बहुत से लोगों में ये घमंड है। ये वो अभी खुद को ज़्यादा बड़ा समझ में। कोई पास्टर तो कहते कि मुझे अभी प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा और चीज़ें होगी, मैं सिर्फ बोलूँगा और चीज़ें होंगी। अरे आप क्या बात कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह खुद हर रोज़ पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे। रात के समय रात भर वो प्रार्थना करते थे और दिन भर वो लोगों की सेविकाई करते थे। और आज कई पास्टर कहते हैं कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए वो बीमार या कुछ भी रहेंगे तो वो प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं देते, वो बोलते मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरे लिए कोई प्रेयर करे। कितने बड़े बगैर, कितना उनको घमंड आ गया है खुद के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात के लिए चेलों को सावध किया था। उन्होंने क्या कहा था? तो भी इसमें आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पे लिखा है। क्या कहते प्रभु यीशु मसीह? इसमें ना आनंदित हो कि तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे वश में दुष्ट आत्माएं हैं। तुम बीमारों को चंगा कर रहे हो, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, तुम मृतों को जिंदा कर रहे हो, क्योंकि ये अधिकार मैंने ही तुम्हें दिया है शैतान को बांधने के लिए। उसका वचन ही कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हमारा हर श्राप, हमारा हर कर्ज हमें बांधने का अधिकार दिया है। कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। कभी कभी हमें लगता है कि आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे भी हमें कुछ सिखाता है मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर हमें यही कहता है कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, इससे तुम आनंदित ना होना, इससे तुम घमंड ना करना, इस पे तुम गर्व ना करना, कभी तुम खुद को बहुत बड़ा मत करना।
तुम खुद को हमेशा नीचे रखना, हमेशा नीचे रखना, झुकना सीखो, झुकना, नम्र होना सीखो, बल्कि तुम इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। नहीं तो तुम कितना भी दुष्ट आत्माओं को वश करो, मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो, लोगों को आशीष दो, लेकिन ऐसा ना हो कि जब तुम प्रभु के सामने आए न्याय के दिन, तब परमेश्वर कहे कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से निकल जा, मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। क्या फ़ायदा फिर उस सेविकाई का, क्या फ़ायदा यहाँ पे भागने का, दौड़ करने का मेरे भाई बहनों, कि अगर तुम्हें बाइबल लेके नरक में ही जाना है। याद रखो भाई मेरे बहन, इससे खुश मत होना कि तुम्हें दुष्ट अथवा तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे आनंदित होना, इस पर घमंड करना, इस पर गर्व करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, ये समय दिया परमेश्वर पिता, सच में हमें तेरे ऊपर घमंड, तेरे ऊपर गर्व करने को सीखा परमेश्वर पिता। हम इस बात से आनंदित हो कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है परमेश्वर पिता। तू सहायता करना, तू मदद करना परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को, इस विनती को आप सुनना और इस वचन के अनुसार चलने की बुद्धि, ज्ञान हमें देना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जय मसीह की।